तो आप सभी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद करता हूं मैं। और आज बकरा ईद है और हमारे फार्म पे बैठा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फार्म की सभी गाय को धुलने का समय है। लगभग 8:45 हो रहा है। यहाँ पे हमने घड़ी लगा के रखा है, तो 8:45 हो रहा है। गोबर अभी भुटन हमारे फेंक रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गोबर फेंकने के बाद जस्ट दूसरा गाय को धुला जाएगा। तो गाय को सभी गाय को बांध दिया गया है, यानी कि उसमें लॉक कर दिया गया है। अब जस्ट धुला जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो धुल कर साफ़ सफा कर पूरी गाय को आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फार्म की ओरिजिनल चीज़, असलियत क्या है वो पता लगे। अभी मैं होता क्या है, कोई भी यूट्यूबर अगर किसी फार्म पे जाता है, फार्मर के पास जाता है ना, तो वहाँ के फार्मर अपने फार्म को साफ सफाई, गाय को धुल के रखते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी साफ सफाई है, लेकिन ये गाय का बिजनेस है भाई। साफ सफाई कितना भी आप करोगे तो थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे शौकीन लोग हैं जो काफ़ी बढ़िया साफ सफाई रखते हैं। बहुत मैंने देखा भी है, फार्म पे मैट वगैरह रखते हैं जो बांध कर रखेगा अपनी गाय को। उसमें साफ़ सफाई करना काफ़ी इजीली हो जाता है, क्योंकि बंधी हुई रहती है। गोबर कभी भी करेगी तो पीछे साइड करेगी, और फावड़ी से कभी भी आप पीछे की ओर खींच सकते हैं। तो उनके लिए साफ़ सफाई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो खुला रखते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। वो भी बरसात की बात की जाए तो बरसात में तो थोड़ा प्रॉब्लम है ही। लेकिन मैं आज फार्म पे बहुत ही अलग सी बात बताने वाला हूँ। तो आइए मैं अपना बैक कैमरा करता हूँ। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो में इम्पोर्टेंट आज ये है कि हमारी एक गाय और एक्सपायर कर गई। इसका कारण बहुत सारे लोग गलत कमेंट करने वाले करते हैं कि आपसे नहीं संभल रहा फार्म, जो भी हो। बहुत सारे जो बोलना चाहते हो आप, वही बंदा बोलता है जो कभी इस चीज़ को नहीं किया हो। मैं नहीं समझता कि ये सब बिजनेस, चाहे आप किसी चीज़ का भी करते हैं तो कभी नुकसान कभी फ़ायदा। कपड़े का ही बिजनेस करते हैं तो कभी कभी ख़राब माल मिल जाना, कभी नहीं बिकना, बहुत सारा समस्या आ सकता है आपके साथ। कोई भी बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम लोगों का बिजनेस तो और बिल्कुल ही कच्चा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कच्चा बिजनेस माना जाता है तो गाय, मछली, बकरी, ये सब पालन काफ़ी दिक्कत होता है। कभी कभी आप इसी से काफ़ी बढ़िया कमा सकते हैं और कभी कभी इससे काफ़ी लॉस में जा सकते हैं। हमने एक गाय खरीदी थी, आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था कि ये मेरी नई गाय है। 28 मई को हमने खरीदा था और वो कल के दिन, यानी कि कल 20 तारीख था, 20/7/2021 को वो एक्सपायर कर गई। वो एक्सपायर करने का कारण क्या हुआ, उसको 4 दिन पहले थनैला हुआ। थनैला इस वजह से हुआ कि उस दिन बहुत ही रात में ह्यूमिडिटी और गर्मी ज़्यादा था। मैं फार्म पे नहीं था, मैंने बोल के रखा था कि सभी गाय को धुल देना, लेकिन इन लोगों ने फोगर स्टार्ट करके फोगर चलाया। लेकिन फोगर से हुआ ये कि आधा भीगा, आधा हीट में रहा और आधा नरम रहा। इस कारण से थनैला होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप कभी किसी गाय को भिगाए तो कम से कम 15-20 मिनट भिगाए और उसके बॉडी को छू कर देखें कि ठंडा हुआ या नहीं। ये मैं बराबर करके देखता भी था, घुटन से चेक भी करवाता था। अक्सर होता था ऐसा, लेकिन उस दिन कोई ध्यान नहीं दिया, लाइट भी चली गई थी और गर्मी के कारण उसको थनैला हो गया। थनैला का जब हम लोगों ने उसका इलाज कराया तो 2 दिन पहले उसका थन भी काफ़ी बढ़िया हो गया था और रिकवर भी कर गया। लेकिन पता नहीं क्यों खा नहीं रही थी और लगभग 18 घंटा वो कुछ खाई नहीं, और हम लोग को उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी एक्सपायर कर गई। दवा चल ही रहा था, हम लोगों ने बहुत ही फार्मर से बात करके दवा चला ही रहे थे। लेकिन जब सुबह में मुझे कॉल आया कि गाय एक्सपायर कर गई, भाई जैसे ही उसका लास्ट पोजीशन में देखा कि ज़्यादा तबीयत बिगड़ रहा है तो मेडिकल गया हुआ था डॉक्टर से बात करके दवा लाने के लिए, लेकिन वो दवा नहीं आ पाया और गाय एक्सपायर कर गई। एक्सपायर किया हुआ कुछ फ़ोटोज़ है मेरे पास, वीडियोज़ है। हमने इसी फार्म के अंदर यहाँ पे उसको दफन किया है। तो वो वीडियोज़ मैं नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में 1-2 लोगों का कमेंट ये था कि आपने कहीं उस गाय को सेल तो नहीं कर दिया। पिछले वाला जो गाय एक्सपायर की थी उसके बाद लोगों का ऐसा कमेंट था, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस बार उसका डिटेल्स दे ही दूं। तो मैं अभी उसको कुछ आगे वीडियो दिखाऊंगा। तो बहुत सारे लोग मैं निगेटिव सोच रहे होंगे, मगर मेरे दिल में अभी भी कोई इस तरह का ख्याल नहीं है कि फार्म में लॉस है। फार्म में लॉस होता तो फार्मर, इतने बड़े बड़े फार्मर जो हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते। रही बात फार्म चलाने की, तो हम देखिए सब कुछ सही है, कुछ लक भी होता है, कुछ गलतियां भी होती है, और कुछ जैसा ये मौसम है, मौसम का भी कुछ हो सकता है। ये तो होता रहेगा। कितना भी बढ़िया सक्सेस फार्मर है उनके पास भी गाय मरती है। मरना, जीना और तबीयत खराब होना, सही होना, ये सब लगा रहता है। तो मैं
मैं वीडियो बनाने का मकसद क्या था, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग जो नए फार्मर हैं वो कहीं ऐसा धोखा में आकर फार्म कर लेते हैं। बहुत सारे फार्मर ऐसे भी हैं जो वीडियो देखकर फार्म तो तुरंत कर लेते हैं, लेकिन निगेटिव बातों को नहीं सोचते हैं। कोई भी बिजनेस, चाहे आप बकरी पालन कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, या कपड़े का दुकान कर रहे हो, या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर घाटा भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। कोई भी बिजनेस करने से पहले आप उसका निगेटिव पॉइंट को जरूर सोचिए, उसके बारे में सोचिए, निगेटिव क्या क्या हो सकता है, नुकसान क्या क्या कहाँ कहाँ से हो सकता है, इस बारे में आप लोगों को सोचना होगा। तो जैसे कि गाय हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल से रखा, हमारे वहाँ पे फार्म पे जब हमारे पास 4-5 गाय था, बीमार होती थी, सही होता था, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा है कि जो HF क्वालिटी में ज़्यादा हो, जैसे हमारी दोनों गाय एक्सपायर की है, दोनों का क्वालिटी लगभग मैं समझता हूँ 25 लीटर प्लस वाली गाय थी, और वही दोनों ज़्यादा बीमार हुई है, और उसको हम लोगों ने संभालना, हम लोगों से संभल नहीं पाया, ये कह सकते हैं, या फिर जो भी हो मौसम में ढल नहीं पाया। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं पंजाब और लुधियाना से 30 लीटर वाली 40 लीटर वाली गाय लेकर आ जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो बंदा अगर लेकर आ जाता है, या 40 लीटर दूध डायरेक्ट किसी फार्म से के दूसरे फार्म पे कर रही हो, तो उसी में ज़्यादा खतरा है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि दोनों काबर कलर की गाय थी, वही दोनों एक्सपायर किया, और दोनों ज़्यादा दूध वाली थी, वही दोनों एक्सपायर किया। यानी कि हम लोगों को अगर बढ़िया दूध वाली गाय तैयार, मतलब अपने फार्म पे तैयार करवाना ही होगा, यानी कि ज़्यादा दूध करने वाली गाय अगर हम दूसरे जगह से खरीद कर लाते हैं, तो खतरा ज़्यादा, चांस ज़्यादा रहेंगे कि वो एक्सपायर कर सकता है, बीमार हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, किसी को क्लेम नहीं कर रहा कि मतलब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर मेरे कमी के वजह से हुआ हो, लेकिन मैं इससे आपका हिम्मत पस्त नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, शायद ये भी हो सके कि आप इससे ज़्यादा बढ़िया संभाल के रखें और आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग मेरी गलतियाँ निकालेंगे, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को आगाह कर दूँ, बता दूँ कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग का, तो ये सब भी दिन देखना पड़ सकता है। उस गाय की कीमत मैं बताना चाहूँगा 65,000 रुपये लगभग पड़ गए थे मुझे यहाँ लाकर। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र जून का महीने में उसने 1 महीना उसने दूध दिया, लगभग 20-22 लीटर दूध कर रही थी, और इधर लगभग 15 तारीख तक, यानी कि 1.5 महीने हम लोगों ने दूध उससे लिया। अब समझ लीजिए कि कितना 65,000 में माइनस कर सकते हैं, उतना बाकी का लॉस हुआ है। तो इससे अभी भी मैं घबराने का बात नहीं है, ये तो हो सकता है, लेकिन बैड लक बोलिए, जो भी बोलिए, हमारे किस्मत में नहीं था। हम लोग बहुत ट्राई किए, लेकिन हम मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि वो गाय मर जाएगी, और एक इस तरह का हम लोगों के साथ घटना घटा है। तो फार्म अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि फार्म में लॉस है। अगर बात की जाए इस फार्म के बारे में, अभी भी हमारा फार्म जहाँ एक गाय एक्सपायर कर जाने के बाद दूध तो काफ़ी कम हो गया। अब हो सकता है कि इस महीने से हमारे फार्म में घर से खिलाना पड़ जाए, क्योंकि हम लोग साइलेज खिलाते हैं, तो पर डे 600-700 रुपये का साइलेज खिला देते हैं। उस कारण हमारा फार्म में अभी थोड़ा बहुत लॉस होने का चांस हो सकता है, यानी घर से लगाना हो सकता है। अगर हम लोग साइलेज नहीं दें और नाद में डायरेक्ट दाना डाल के दें, तो अभी भी हम लोग बेनिफिट में हैं। और इससे पहले की बात की जाए तो काफ़ी बेनिफिट में थे, और अभी भी अगर साइलेज नहीं दें तो बेनिफिट में है। लेकिन हम लोग साइलेज खिलाते रहेंगे, साइलेज हो या हरा चारा हो, ये खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट फ्यूचर गाय में कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कि प्रॉब्लम आए ना आए, लेकिन साइलेज इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाय को हरा चारा चाहिए ही चाहिए, तो ये सब भी ज़रूरी है। तो चलिए अब वीडियो को बंद करते हैं। अगर आप भी किसी तरह का कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं क्या आपकी राय है फार्मिंग के लिए। फार्म में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फार्म में लॉस नहीं है, फार्म बढ़िया चला सकते हैं आप, लेकिन आपके पास बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, पैसा, क्योंकि अभी जैसे मुझे अभी 2 गाय की ज़रूरत है हमारे फार्म पे। अभी मैं बता दूं कि लगभग दोनों टाइम मिलाकर 30 से 35 लीटर समथिंग दूध हो रहा होगा। कुछ गाय एक टाइम दूध कर नहीं रही है, हम लोग जानबूझ के उसको एक टाइम कर दिए, क्योंकि वो लगभग 4 से 5 महीने का प्रेग्नेंट 2 गाय है। जैसे वो अंधी गाय है, और एक और उधर मोटी वाली गाय जिसको हम लोग काजल बोलते हैं, लगभग 4-5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। तो हम लोग सोचे उसको कि अब एक टाइम करते हैं, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में दूध लगभग 50-60 लीटर सेल था, अब काफ़ी कम हो गया, गाय एक्सपायर करने से और दिक्कत आया। तो गाय खरीदने भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये
ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है, कुछ पैसा इंतज़ाम करके गाय भी ख़रीदा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीछे हटेंगे, हम लोग गाय भी खरीदेंगे ताकि हमारा फार्म चलता रहे। अब रही बात इसके बारे में, तो हमने बता दिया था, जो भी गंदगी है इसको हम लोग गंदे में बैठती नहीं है, सिर्फ अप डाउन करके यहाँ आ जाती है। बारिश 2 दिन फिर हो गया, इसके वजह से फिर से ख़राब हो गया। अब नेक्स्ट इस गाय को अभी इसका धुला जाएगा, सभी गाय को धुल दिया जाएगा। धुलने के बाद ये फर्श भी धुल दिया जाएगा, फिर अपना आराम से खाने के लिए बैठ जाएगी। आगे मैं दिखा देना चाहूँगा, साइलेज की बात कर रहा था मैं खिलाने में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा साइलेज डाला हुआ है। सभी गाय खाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइलेज डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं अपने फार्म के बारे में बता दूं। अगर मैं चाहता तो अपना जो भी गाय एक्सपायर कर गई इसके बारे में अगर मैं नहीं भी बताता तो आप लोगों को पता नहीं चलता। मैं बताना मकसद यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सब भी दिन देखना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लग रहा है चल कहाला डाल दे बाहर कपड़े ना डाल अंदर हम तो कहीं बता लो डाल दे ऊपर कन्या का हाल का बता लगा।